तो अब मैं दोबारा से अपनी ये प्यारी सी शक्ल ले गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि जिस डॉक्टर के लिए आप पूछ रहे हो वो इस टाइम नहीं आते हैं, वो इवनिंग में आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम इवनिंग में आ जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी। फिर मैं घर आई, मैंने मम्मी से बोला कि यार तुमने डिटेल में पूछा नहीं था, अब वो तुम मुझे सुबह में भेज दी, अब वो बोल रहे हैं कि सुबह नहीं इवनिंग में आना है। तो मम्मी ने कहा चल कोई बात नहीं, इवनिंग में चली जाइयो। फिर मैंने कहा यार मेरा मन सा नहीं होता, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं शाम के टाइम कहीं जाऊँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं होता। क्योंकि अगर मैं शाम के टाइम कहीं जाती हूँ ना, तो जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मैं ना थोड़ा बीमार बीमार सा फील करने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के टाइम कहीं बाहर ना जाऊँ। अब मेरा ही प्रॉब्लम था, मैं क्या कर सकती थी, तो मुझे जाना भी था। तो मैंने सोचा चल चले जाते हैं। पर मैं ना ऐसे जाते आते ना अपने दिमाग में सोचते हुए जा रही थी, आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ से जाने में लग जाएगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगी, फिर आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। अब ये तो है नहीं कि हॉस्पिटल वाले बोलेंगे अरे विशाखा जी आओ तुम्हारा ही नंबर है। तो मैं सोच रही थी यार मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अब। फिर ऑटो ऑटो से जाना पड़ता है, थोड़ा सा तो टाइम लग जाता है यार। तो मैंने सोचा चल ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, चले ही जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर हम रुक गए थे, ऑटो वाले भैया चल नहीं रहे थे और मैं ये देख रही थी कब मैं यहाँ डेट पे जाऊँगी। फिर फाइनली हम चले गए, और ये वाला जो व्यू था ना, ये थोड़ा सनसेट टाइप का व्यू था, बड़ा प्यारा लग रहा था यार सच में। मैं ज़्यादातर शाम को जाती रही ना बाहर, फिर ये अंदर में बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कब डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर साहब जी आए नहीं थे, 1 घंटा लेट थे डॉक्टर। और डॉक्टर इतना बेवकूफ़, इतना चूतिया था ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब मैं वापस आ रही थी ना। मतलब उस बंदे ने मुझे बोला, जब मैंने उससे बोला कि ना मैं जब भी दवाई लेती हूँ ना इस प्रॉब्लम का, तो मुझे ना मैं मोटी हो जाती हूँ, मेरा मतलब वेट पुट ऑन हो जाता है। तो उसने पता मुझे क्या बोला सीधे ऐसे डायरेक्ट, तो ठीक है दवाई मत लो। मैंने कहा अबे मैं यहाँ दवाई लेने आई हूँ, तू मुझे इलाज बता ना, तू ऐसे थोड़े ना बोलेगा कि हाँ ठीक है दवाई मत लो। फिर मैंने थोड़ा, मेरा मूड सा ख़राब हो गया था, मैंने कहा यार चल अब इसे क्या ही बोलूँ अब। फिर मतलब क्या पता है ढंग की दवाई ना दे, मेरे को ही वो हो जाए कि हाँ भाई मैं इतना दूर आ भी रही हूँ और कुछ वो भी नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा चल ठीक है, जब मुझे थोड़ी टेंशन सी होती है ना, मेरा दिमाग ख़राब होता है, मूड ऑफ होता है, तो मैं कुछ खाने के लिए सोचती हूँ। फिर ये एकदम बाहर में, मैंने पहले बताया था, ये छोटा सा कैंटीन टाइप का है, पता नहीं क्या है, दुकान सी है। तो ये अपनी वाइफ की जो बिरयानी ये बनाती है उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे सुबह से ही। तो मैंने सोचा चलो ठीक है इवनिंग में खाऊंगी। तो इन्होंने इतनी तारीफ़ें करी ना, मेरी वाइफ बनाती है, दिल्ली से हैं वो, थोड़ा हैदराबादी स्टाइल, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले ही लेते हैं। तो फिर इन्होंने दिया, फिर मैंने इनसे बोला थोड़ा और स्पाइसी कर दो। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको मिर्च वगैरह जो डालना है, या फिर अचार जो भी आपको लेना है वो ले लो। पहले मेरा मन तो था नहीं बिरयानी लेने का, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कुछ पेस्ट्री वगैरह टाइप का कुछ ले लूँ। सुबह तो मैंने 2 चॉकलेट लिया था। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, अब जब बेचारा अपनी वाइफ की बिरयानी की इतनी तारीफ़ कर रहा था, इतनी तारीफ़ कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है यार ले ही लेते हैं। फिर अपना बिरयानी बिरयानी खाए, फिर वापस आ गए। बस यही था। और उन्होंने मुझे जो दवाई बताई थी वो भी हम ढूंढ रहे थे, वो मैं आपको दूसरे वाले व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने कितने चक्कर काटे हैं वो दवाई ढूंढने चक्कर में। और वो दवाई मुझे अभी भी नहीं मिली है। लास्ट में मैं ये अपने शिवालिक नगर वाले यहाँ पे आई थी, यहाँ भी नहीं